आज एक बार फिर से हम मुरक्कब अल्फाज पढ़ेंगे। मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए इस बार हम वाव से पहले एक हर्फ को जोड़ेंगे और एक दो हर्फी अल्फाज बनाएंगे। यानी वाव में एक लेटर को जोड़ना है, लेकिन कहाँ? पहले। तो जैसे यहाँ पर दिखाया है बुक में आपके, बे प्लस वाव, जीम प्लस वाव, सीन प्लस वाव, ज़ाद प्लस वाव, तोय प्लस वाव, आइन प्लस वाव, काफ प्लस वाव, काफ प्लस वाव, लाम प्लस वाव, मीम प्लस वाव, नून प्लस वाव, हे प्लस वाव। तो जब हम वाव को जोड़ते हैं किसी लेटर के साथ, तो वाव की उर्दू में 3 आवाज़ें आती हैं। अगर हम ज़बर, ज़ेर, पेश तीनों को यूटिलाइज़ करें वाव के साथ जोड़ने के लिए, किसी लेटर में वाव को जोड़ें और कोई एक आराब लगाएं, ज़बर, ज़ेर, पेश, तो वाव की डिफरेंट साउंड सुनाई देती है हमें। अब वो डिफरेंट साउंड क्या होगी? वाव को जब हम किसी लेटर में जोड़ेंगे तो हमें ओ की, औ की और ऊ की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक, हमें ओ की, औ की और ऊ की आवाज़ सुनाई देगी। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है कि वाव को पेश, उल्टा पेश और ज़बर, वाव के साथ हम ज़ेर लगा के नहीं जोड़ते हैं। वाव के साथ हम पेश लगाते हैं, उल्टा पेश लगाते हैं और ज़बर लगा के जोड़ते हैं। तो अगर हम किसी लेटर में बे प्लस वाव जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड बन जाएगा बे वाव। तो इसके ऊपर हम पेश लगा देंगे तो ये बो। इसके ऊपर अगर हम ज़बर लगा देंगे बौ, और अगर इसके साथ हम बे वाव और उल्टा पेश लगा देंगे तो उल्टे पेश की साउंड ऐसी होती है जैसे आपने 2 पेश पढ़ लिए। बू, राइट? ये है बू, बो, बे वाव पेश बो, और ये है बू। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जीम और वाव को जोड़ेंगे, जो हमारी साउंड आएगी जीम वाव पेश जो, जीम वाव ज़बर जौ, जीम वाव उल्टा पेश जू। तो वाव के साथ 3 डिफरेंट साउंड हमें सुनाई देंगी अगर हम पेश, ज़बर और उल्टा पेश जोड़ें। यही आपके बुक में यहाँ बताया गया है। देखिए ये पेश लगा के है, ये उल्टा पेश लगा के है, ये ज़बर लगा के है। बे वाव पेश बो, जीम वाव पेश जो, सीन वाव पेश सो, दाल वाव पेश दो, काफ वाव पेश को, मीम वाव पेश मो, तोय वाव पेश तो, लाम वाव पेश लो, ते वाव पेश तो, हे वाव पेश हो। अब यहाँ पर ये उल्टा पेश है, जो हम पढ़ेंगे तो बे वाव उल्टा पेश बू, जीम वाव उल्टा पेश जू, सीन वाव उल्टा पेश सू, रे वाव उल्टा पेश रू, काफ वाव उल्टा पेश कू, मीम वाव उल्टा पेश मू, तोय वाव उल्टा पेश तू, लाम वाव उल्टा पेश लू, ते वाव उल्टा पेश तू, हे वाव उल्टा पेश हू। नेक्स्ट आपका ज़बर के साथ है, यही सारे लेटर्स। सीन वाव ज़बर सौ, जीम वाव ज़बर जौ, काफ वाव ज़बर कौ, रे वाव ज़बर रौ, मीम वाव ज़बर मो, खे वाव ज़बर खौ, आइन वाव ज़बर गौ, काफ वाव ज़बर कौ, नून वाव ज़बर नौ, लाम वाव ज़बर लौ। अब जब हम किसी लेटर को दूसरे लेटर के साथ जोड़ते हैं तो मैंने आपको बताया था
बाद वाले लेटर के ऊपर जज़म होता है और पहले वाले लेटर के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, उल्टा पेश, जो भी आप आराब यूज़ कर रहे हैं वो होता है। तो उल्टे पेश की साउंड कैसी आएगी? जैसे आपने 2 पेश के बराबर आपने पढ़ा, 2 पेश की साउंड आती है। इतनी लंबी साउंड ऊ की जैसे आपने बड़ा ऊ यूज़ किया हो। तो यहाँ पर हर वर्ड्स वही हैं, बस उनके ऊपर आराब को हमने चेंज कर दिया और आराब को चेंज करती ही हमारी साउंड डिफरेंट हो गई। जोड़ने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी लेटर को जोड़ते हैं तो उसमें जो पहले वाला लेटर है उसकी, जो मैंने आपको उससे पहले भी बताया है कि जोड़ने वाली शक्लों को हम लेकर जोड़ते हैं। लेकिन अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे ये और वाव जब किसी लेटर के साथ जोड़ते हैं, यानी इनसे पहले कोई लेटर होता है तो वो बराबर बराबर लिखे जाते हैं, उनको हम सेपरेट लिखते हैं। वो किसी लेटर के साथ मिलकर इस तरह से नहीं जुड़ते हैं कि वो आधे होके या तिरछे होकर वो जुड़ जाएं। वो सेपरेट लिखे जाते हैं। जैसे ये रे और वाव लिखा है, ये दाल और वाव लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से हम जब दूसरे लेटर्स को जोड़ते हैं तो उनको आधा या पूरा या तिरछा हरफों को जोड़ने वाली शक्लों में मैंने आपको बताया है, अक्षरों को जोड़ने वाली शक्लों में। एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अक्षरों को जोड़ने वाली शक्लों में आधा बा, पूरा बा, तिरछा बा, ऐसे करके मैंने आपको बताया है। अब आपने ये जो पढ़ा है इनकी बेसिस के ऊपर हम ये एक्सरसाइज में नीचे तस्वीरें बनी हुई हैं, तस्वीरों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे ऊपर से जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनको देखकर लिखने की। तो जो साउंड आ रही है वही साउंड को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या है? ये है बोतल। तो आवाज़ आई बो, तो बे वाव ज़बर बो, ते और लाम तल, बोतल। मैं आपको क्लियर लिख के दिखाती हूँ, फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बे वाव बो, ते लाम ज़बर तल, बोतल। ये है चौकी। चौकी में चे वाव की साउंड सुनाई दे रही है। चे वाव चौ, काफ छोटी ये जे की, चौकी। ये है सूरज। सीन वाव सू, क्योंकि आवाज़ हमारी सीन वाव, सीन उल्टा पेश, सिर्फ सिंगल पेश के साथ, उल्टा पेश के साथ और ज़बर के साथ कैसी भी हो सकती है। तो सीन वाव रे और जीम सूरज, सीन वाव पे सू, रे जीम ज़बर रज, सूरज। और आवाज़ यहाँ पर उल्टे पेश वाली आ रही है, सूरज। नेक्स्ट है आपका पौधा, जिसे हिंदी में आप कहते हैं पौधा, उर्दू में लिखते हैं पौधा। तो पे वाव पौ, पे वाव ज़बर पौ, दाल अलिफ ज़बर दा, पौधा। नेक्स्ट है आपका नौकर। तो यहाँ पे लिख देते हैं नून वाव नौ, काफरे कर, नौकर। यह है जोकर। जीम वाव जो, काफरे कर, जोकर। ये है फौजी। हम कहेंगे फे वाव फौ, जीम का सर बनाएंगे छोटी ये जी, फौजी। नेक्स्ट है आपका औरत। ऐन वाव ओ, रे ते रत, औरत। आपको यही वर्क अपनी कॉपी में कुछ इस तरह से करना है। मुरक्कब अल्फाज,
वाव से पहले एक हर्फ जोड़ना। जब किसी अक्षर के साथ वाव को जोड़ा जाता है तो उस अक्षर की ओ और ऊ की आवाज़ निकलती है। यही सारे जो वर्ड्स आपने अपनी बुक में पढ़े थे वही वाले सारे वर्ड्स आपको लिखना है। जैसे बे, पे, ते, टे, से, ये सारे एक ही फैमिली के हैं तो यहाँ पर सिर्फ बे को जोड़ के दिखाया है। जीम, चे, हे, खे एक फैमिली के हैं तो सिर्फ जीम को जोड़ के, बाकी वही मेथड है और दूसरे लेटर्स के लिए। सीन, शीन तो सीन को दिखाया है, शीन भी ऐसे ही जुड़ेगा। स्वाद, स्वाद में स्वाद को दिखाया है और ये स्वाद भी ऐसे ही जुड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका तोय जोय। तो तोय जोय में सिर्फ यहाँ पे हमने तोय को जोड़ के दिखाया है। आयन गाइन में आयन को जोड़ा है। अब आप देखिए ज़्वाद में हमने ज के नीचे बिंदु लगाई है। अगर हम यहाँ जा के नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये जो हो जाएगा, जो, जौ और जू हो जाएगा। अब ये ज़्वाद है तो ये ज़ो, ज़ौ और जू बन गया है। नेक्स्ट है आपका ये काफ है। हमने यहाँ पर क के नीचे बिंदु लगाया है। को, कौ, कू। फिर नेक्स्ट है काफ और गाफ सेम होते हैं तो यहाँ पे काफ को दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही गाफ को जोड़ा जाएगा। फिर ये है लाम, लाम को भी ऐसे जोड़ते हैं। फिर है मीम, मीम को भी हमने आप जोड़ के दिखाया है। नून, नून प्लस वाव तो नो, नौ, नू। फिर हे को जोड़ा है तो हे वाव क्लियर करके हो गया। यहाँ पे हो, हौ और हु। तो आपको अपनी कॉपी में ये सारा वर्क ऐसे ही करना है।